आपने हमें योग के माध्यम से जैसे शीतली प्राणायाम के माध्यम से हमें ठंड से बचने के उपाय बताए थे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और आज आपने जो नियम हमें बताया और सिखाया है योग के माध्यम से, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अभी जो हाल फिलहाल में जो मौसम चल रहा है उसी के ऊपर में ही हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा ये होगा, ठंड के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए करें कुछ नियम का पालन। अब हमें ठंड का मौसम बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, और जैसे ही ठंडी का मौसम आता है हम लोग अ, कई सारी चीजों के लिए हमें अवेयर हो जाना चाहिए। मतलब हमें किन सब चीजों का, हमें नियमों का पालन करना चाहिए और किन सब चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को हमें अपनाना चाहिए। आइए इसी सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि इस सर्दी का मौसम चरम सीमा पर है। आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम अभी घर से बाहर निकले तो अभी तापमान बहुत कम चल रहा होगा। जहाँ तक जो हमारे सूर्यनगर की बात करें तो लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसपास होगा। तो इस 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमें अगर ठंडी से बचना है, और ठंडी से बच करके अगर हमें अ, बीमारियों से बचना है। ठंडी तो खैर हम ठंडी को मैनेज करने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, लेकिन उन बीमारियों से हम कैसे बचें जो ठंडी की वजह से हमको होता है। उन बीमारियों से हम कैसे बचेंगे जो हमें ठंडी की वजह से होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है। तो आइए उस नियमों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ठंडी का मौसम जैसे ही आता है तो ठंडी के मौसम में तो स्वास्थ्य के लिए बहुत वो बढ़ जाता है, मतलब जिम्मेदारी हमारा बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए हमें जिम्मेदारी जब बढ़ जाता है तो हमें सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना होगा, हमें स्वच्छता के नियम का ध्यान रखना होगा। हमें खाना खाने से पहले जैसे हाथ धोते हैं ना, वैसे ही हाथ धोना, या छींकते समय अपने मुंह को ढक लेना, या 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक हमको हाथ धोना ही धोना चाहिए, किसी भी हैंड वॉश या साबुन या कि कोई भी चीजों से। इससे, अब इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे बीमार पड़ने का। अगर हम ठंडी के मौसम में अगर स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से जो मौसम की जो बीमारियां हैं, जैसे सर्दी खांसी है या एलर्जी है या इन्फेक्शन है, ये बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले स्वच्छता के नियम का पालन हमको जरूर करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप ठंडी के मौसम में अगर एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसमें आपको गर्म कपड़े का पहनने का आपको नियम पालन करना चाहिए। गर्म कपड़े या शॉल या स्वेटर कुछ भी आप पहन सकते हैं। अब ये तो आप लोग को लग रहा होगा कि इसके बारे में तो हम लोग भी जानते हैं और हम लोग गर्म कपड़े पहनते ही हैं, लेकिन इसके रीजन के बारे में बता देता हूँ कि ये कारण क्या होता है कि हमें गर्म कपड़े पहनना आखिर क्यों चाहिए इस मौसम में। या जैसे हम नहीं पहनते हैं तो ऐसा क्या प्रॉब्लम होगा जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो शरीर, मतलब शरीर के अंदर के जो गर्मी है ना, तो क्या होता है, गर्म कपड़ा जो होता है ना वो हवा का कुचालक होता है। हवा का कुचालक इंसुलेटर का काम करता है, या है ना। गर्म कपड़ा हवा का कुचालक होता है और इंसुलेटर का काम करता है, जिसमें शरीर की जो प्राकृतिक की जो गर्मी है वो शरीर के अंदर में ही बनी रहती है, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है ना। तो हम गर्म कपड़ा अगर पहन रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि गर्म कपड़े हम आखिर पहनते क्यों हैं, है ना। तो गर्म कपड़े का कॉन्सेप्ट वही होता है कि यह हवा का कुचालक होता है और इंसुलेटर का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर का जो तापमान है वो शरीर जो प्राकृतिक गर्मी है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसकी वजह से ना हमारा शरीर नेचुरल रूप से जो हमारा शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारा अभी हमारे जो छोरा में जो चल रहा है तापमान वो तो 8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो ये काम आपका जो गर्म कपड़ा आप पहनेंगे ना, आपका काम कर देगा इंसुलेटर का काम करके, आपको नेचुरल रूप से आपको जो शरीर के तापमान है उसको बनाए रखने का काम
करने वाला है। तो आपको गर्म कपड़े पहनने बहुत जरूरी है, या उसके नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में है पौष्टिक आहार लेना है आपको, है ना। पौष्टिक आहार की बात तो हम लोग इस क्लब में प्रतिदिन करते हैं, पर ऐसा क्या पौष्टिक आहार हमको लेना है जिससे हमें फायदा हो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको विटामिन से भरपूर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इस मौसम में। और चीनी और बहुत ज्यादा वसा वाले चीजों से हमें इस मौसम में दूर रहना चाहिए, क्योंकि चीनी और ज्यादा वसा वाली चीज अगर हम इस मौसम में लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे कोशिकाओं को, हमारे ऊतकों को, हमारे शरीर के हर एक अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो उनसे हमें दूर रहना है और हमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाने की ओर जाना चाहिए। जैसे कि बात करूं, अगर हमें सर्दियों के मौसम में अपने खान पान को अगर हमको कैसे मेंटेन करके रखना है, तो हमें सीजनल कुछ सब्जियां, सीजनल फल, है ना, ऐसी चीजों को खा के हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों का भी भरपूर मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए, जो हमें इस मौसम में मिलता भी है। जैसे पालक, मेथी, बथुआ या सरसों, है ना। इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की बहुत भरपूर मात्रा होती है, जिसमें विटामिन ए, सी और फोलेट व आयरन जैसे तत्व मिलते हैं, है ना। तो ये फोलेट व आयरन जैसे तत्व मिलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में खून की जो मात्रा है वो बढ़ती है, या खून हमारा स्वस्थ रहता है। अब ब्लड हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, और इससे हमारा, अगर हम ऐसे चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। हमारा हमारे शरीर के अंदर में जो चयापचय जो प्रक्रिया है ना, हमारे खाने को जो पचाने वाली जो प्रक्रिया है, वो भी हमेशा सुधरता है और स्वस्थ बने रहता है। तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का भी यहाँ सेवन करना होगा। उसके बाद में जड़ वाली सब्जियों का सेवन करना, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, अन्य सब्जियां जो जमीन के अंदर में होती है। ये क्या होता है कि जमीन के अंदर जितनी भी सब्जियां होती है, वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, जैसे विटामिन बी 12 की बात करें, और भी बहुत सारे जैसे तत्वों की बात करें, तो ऐसे तत्वों को वो क्या करता है, अवशोषित करता है। जो जड़ जड़ वाली जो सब्जियां है, जो जमीन के अंदर में होती है, तो वो जो अवशोषित करती है जो तत्व, या फिर मान के चलिए विटामिन बी 12 जैसे तत्व, तो इससे क्या होता है कि हम हमें उससे हम जब उसको सेवन करते हैं तो वो सारे तत्व तो हमें मिलता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा मिलती है, जिससे हमारा शरीर ठंडी में मान के चलिए ठंड के मौसम में ब्लड ज्यादा अच्छे से बनता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद जैसे कि कुर्सी फेरस सब्जियां की बात करें, इस मौसम में कुर्सी फेरस सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं। अब कुर्सी फेरस सब्जियों की बात कर रहे हैं तो कौन सी सब्जियां आएंगी उसमें, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ऐसी सब्जियां कुर्सी फेरस सब्जियां कहलाती है ना। तो इन सब्जियों को हम लोग अगर खाते हैं तो उसमें इस मौसम में बहुत ज्यादा विटामिन मिलता है। आप जैसे मान के चलिए कोई भी अगर गोभी आप दूसरे मौसम में खा रहे हैं तो उसमें उतने जो फायदे नहीं है, लेकिन आप ठंडी के मौसम में अगर गोभी की सब्जी खा रहे हैं तो उसमें उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, जो हमारे शरीर को फायदा देता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में इससे हमारी इम्यूनिटी में ग्रोथ होता है, हमारे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। जब इस मौसम में, जबकि हमें रोग से लड़ने की जो क्षमता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है ना। इस मौसम में हम लोग बीमारी के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। तो ऐसी चीजों का हमको आहार में सेवन करना चाहिए। उसके बाद में है जैसे कि मौसमी फ्रूट्स भी आपको लेना है ना। मौसमी फ्रूट्स जैसे आप लेंगे, जो इस मौसम में जैसे फ्रूट्स आते हैं, उन फलों का अगर आप सेवन करते हैं तो उससे भी आपको विटामिन की भरपूर मात्रा मिलेगी, और आपका मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, है ना। इसके बाद अगर आप दूध पीने के भी अगर शौकीन है, तो इस मौसम में हल्दी वाली दूध अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपको उससे भी आपका इम्यूनिटी में ग्रोथ होगा, और आपका शरीर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो जाएगा, या उन बीमारियों से लड़ने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे तीसरा नियम, खाने का नियम, है ना। हमें पौष्टिक भोजन हमको लेना है। उसके बाद में है हमें चौथा नियम, हमें ठंडी में सबसे ज्यादा चौथा नियम का पालन करना है, हमें हाइड्रेट रहने का। सबसे बड़ी परेशानी होती है ठंडी में हाइड्रेट रहने के लिए। क्या होता है कि हमारा शरीर ठंड के मौसम में हमें प्यास लगती ही नहीं है, तो हम पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि हमारे
हमें प्यास लगे या ना लगे, हमारे शरीर की जरूरत हर प्रतिदिन, अगर मान के चलिए आप तो 3 लीटर या 4 लीटर पी रहे हैं, तो आपके शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों को काम करने के लिए भी उतनी ही पानी की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ेगी। चाहे आप ठंडी के मौसम में रहो, चाहे गर्मी के मौसम में हो, चाहे बरसात के मौसम में हो, तो हर मौसम में आपके शरीर के पानी की जरूरत है। तो आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पानी भर, आपकी जितनी आपके शरीर की जो मात्रा है 3 लीटर या 4 लीटर की मात्रा है, तो उतनी पानी आपको पीनी ही है, जिससे आपके कोशिकाएं अच्छा काम करे, ऊतकें अच्छा काम करे, आपका मेटाबॉलिज्म भी सुधरेगा और इम्यूनिटी भी सुधरेगा, जिससे आप रोग से लड़ने के लिए आप ताकतवर रहेंगे और ठंडी में आपको बीमारी नहीं घेरेगी। और आपका शरीर अगर हमेशा हाइड्रेट बना रहेगा, तो आपकी जो ऊतकें और कोशिकाएं हैं, जो आपके शरीर के जो, वो भी स्वस्थ बने रहेंगे। तो हाइड्रेट रहना भी एक बहुत बड़ा नियम का पालन करना हो सकता है इस मौसम में। उसके बाद में है आपको नियमित व्यायाम, है ना। जैसे हमें मिथिलेश सर ने अभी 25-30 मिनट हमें व्यायाम कराया, है ना, इसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रतिदिन अगर हम अच्छा सा योग या प्राणायाम करते हैं, तो हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है ना। और मूड और मानसिकता में भी सुधार होता है। जैसे आप मान के लिए कि अगर आप अच्छा एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, तो आप बहुत दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और आपका जो मूड है, आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको रोग से लड़ने की जो क्षमता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है, उसमें सुधार होता है। ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ती है, आपके शरीर में ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप सहनशील होते हैं, या किसी भी कार्य को करने के लिए आप लापरवाह नहीं होते हैं। आप किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचेंगे, या फिर अच्छा योग करेंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप किसी भी कार्य को अच्छे से करेंगे। उसके बाद में हृदय स्वास्थ्य। हृदय में रक्त संचार करने के लिए आप अगर अच्छा योग करते हैं, तो आपके हार्ट को, ब्लड को पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन आप अगर अच्छा योग करते हैं या अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हार्ट भी स्वस्थ होता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड, मतलब हार्ट की जो गति है वो भी नियंत्रित रहती है, और आपका हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जोड़ों और हड्डियों को भी पर्याप्त मात्रा में उसको काम करने के लिए, मतलब मान के चलिए जैसे दर्द वर्द है या गठिया वठिया जैसे जो परेशानी है, वो भी अगर हम अच्छा योग या एक्सरसाइज करते हैं, तो वह भी ठीक होता है। उसके बाद में आपका वजन भी नियंत्रित होता है। अगर हम एक्सरसाइज अगर अच्छे से करते हैं, तो हमारा वजन भी हमारा कंट्रोल में रहता है, अगर हम कुछ नियमों का पालन करके एक्सरसाइज करते हैं तो। ये तो हो गया हमारा 5वां नियम। छठवां नियम है, आपको पर्याप्त नींद लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। ठंड के मौसम में आपको पर्याप्त नींद की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर आप पर्याप्त नींद का नियम का पालन करते हैं, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है, आपकी शारीरिक अनुकूलता बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य, जैसे हमने बात किया, आपके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी, आप कोई भी चीज में अच्छे से फोकस करेंगे। उसके बाद में हार्मोन संतुलन भी आपका बना रहेगा। ठंड के मौसम में क्या होता है, ठंडी की वजह से मेटाबॉलिज्म, ठंडी की वजह से जो हमारा मेलाटोनिन होता है, वो बहुत कम रिलीज होता है। तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं रोज रोज, तो मेटाबॉलिज्म का जो बैलेंस है, हार्मोन्स का जो बैलेंस है, वो भी बना रहेगा। ऊर्जा का संरक्षण होगा आपका, है ना। ऊर्जा संरक्षण में क्या होगा कि आप ठंड में जो संतुलन बनाने की जो हम विधि बता रहे हैं, तो आपका शरीर संतुलन बनाने में भी सहायक होगा, अगर आप ठंड के मौसम में अच्छी नींद लेंगे तो। उसके बाद में 7वां है हमारा तनाव प्रबंधन। हमें तनाव प्रबंधन को भी हमें फोकस करना है, क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर